शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं हैं, तो एक दफ़ा उस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। जुबान दराज लोगों से डरने का कोई फायदा नहीं, वो तो बोलकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन डरो उन लोगों से जो सह जाते हैं और वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं जहां ना इंसाफी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन ये काम वक्त बआसानी कर देता है। वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं कि कौन क्या है, इसलिए फौरी फैसला करने की बजाय वक्त लें और वक्त दें, फिर फैसला करें। बेजा किसी के ऐब तलाश मत करो और ना ही किसी के राजों और ऐबों की टोह में लगे रहो। अगर तुम्हें एक दूसरे के आमाल का पता चल जाए तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करो। अल्लाह ने तुम्हारे ऐब छुपा रखे हैं, इस पर शुक्र अदा करो। अक्सर मुंह पर बोलने वाले अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद तक पहुंचकर बोलते हैं। रवैयों का शदीद रद्द-ए-अमल इन्हें बोलने पर मजबूर करता है। लहजों की तलखी इनकी अपनी पैदा करदा नहीं होती, बल्कि इसके पीछे नफरतों की इंतहा होती है। तहज्जुद पढ़ते हैं मगर साथ साथ खून के रिश्तों का खून भी करते हैं। अपनों की खुशियों को रोके रखते हैं, अपनों को अजियत देते हैं। माल और जायदाद को इंसानों पर तरजीह देते हैं, पर साथ नेक काम भी करते हैं। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा न करें जिसमें सुराख हो। कुछ लोग अपने लिए सारी सारी रात जन्नत की दुआएं मांगते हैं, लेकिन दूसरों की जिंदगी उन्होंने जहन्नुम बनाई हुई होती है। उस दिन से पहले कि जब आपके सब अमाल सिफर से ज़रब दे दिए जाएं, इंसानों के साथ इंसानों वाला रवैया इख्तियार कर लें, दूसरों के हक सल्ब न करें। रोज़े महशर हर चीज़ का हिसाब होगा। कोई ये कैसे सोच सकता है कि हिसाब नहीं होगा, कि वो बख्शा जाएगा। याद रहे हिसाब देना होगा, एक एक आह का, आंसू का, तड़प का, बेहिसी का और बेरहमी का। हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद का मुआमला भी बहुत सख्त है। बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।